ने पाकिस्तान के उड़ा दिए तोते, मोदी को कर दिया फुल सपोर्ट। पाकिस्तान को आतंकी संगठन घोषित किए जाने पर अमेरिका भारत के फैसले का किया समर्थन। पाकिस्तान के नकाब अब पूरी तरह उतर चुके हैं। दोस्तों, चीन ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ मारा है कि उसके तोते हवा में उड़ गए। मामला है आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का। वही TRF जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला कर 26 निर्दोष मासूमों की जान ले ली थी। इसी TRF पर अब अमेरिका ने करार की सबसे बड़ी चोट की, उसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार चीन भी अमेरिका के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का पर्दाफाश ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के चेहरे पर करारा तमाचा था। अमेरिका के फैसले का मतलब साफ है, TRF की सारी संपत्तियां अब जब्त होंगी, उसके किसी भी सदस्य को अमेरिका की जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी और उसके हर प्रकार के फंडिंग चैनल हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। यानी अब TRF का खेल खत्म। और याद रखिए, TRF कोई अलग संगठन नहीं, ये लश्कर ए तैयबा का ही नया नाम है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इसे बार बार साबित किया है। लिहाजा इस फैसले का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा है, जो हमेशा अलग अलग नामों में अपने पाले हुए आतंकियों को पालता और पोसता रहा है। चीन का यू टर्न। अब बात करते हैं चीन की। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गॉडफादर हमेशा चीन रहा है। वही चीन जिसने बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के आतंकियों को बचाया। याद कीजिए, इसी चीन ने पहले मसूदा जाता है अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का विरोध किया था, मगर हालात बदल गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस बार खुलकर कहा, हम सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं और 22 अप्रैल के हमले की कड़ी निंदा करते हैं। क्षेत्रीय देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। दोस्तों, ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये चीन का पाकिस्तान से पल्ला झाड़ने का सीधा संकेत है। अब चीन को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की जमीन से पैदा हुआ आतंक सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जहर बन चुका है। TRF ने शुरुआत में पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी खुद ली थी, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और भारत का गुस्सा फूटा, तो TRF ने बयान बदल दिया। अचानक कहा कि हमला हमने नहीं किया, किसी और ने किया। मतलब साफ है, रंगे हाथों पकड़े गए और अब झूठ की चादर ओढ़ी जा रही है। पाकिस्तान की हालत आज ठीक उसी तरह है जैसे कोई बेनकाब चोर पुलिस थाने में बैठा हो। न बचाव हो रहा है, न सफाई काम आ रही है। भारत का सीधा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ बयानबाजी पर भरोसा नहीं किया। भारत ने वो किया जिसका आतंकियों को हमेशा डर रहा है, सीधे जवाब की कार्रवाई। 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। खुफिया जानकारी पर आधारित ये ऑपरेशन पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक थी। ये पहलगाम नरसंहार का सीधा और सटीक बदला था। पाकिस्तान को अब साफ संदेश मिल गया है, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि अब हर वार का जवाब सीधे मैदान में मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में स्थिति सुरक्षा परिषद ने भी पहलगाम हमले की औपचारिक निंदा की, मगर चीन और पाकिस्तान के दबाव के कारण TRF और लश्कर का नाम उस बयान में शामिल नहीं किया जा सका। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अमेरिका और चीन के नए रुख ने पाकिस्तान की जमीन खिसका दी है। पाकिस्तान का बढ़ता अकेलापन अब तस्वीर साफ है। अमेरिका की कार्रवाई, चीन का समर्थन और भारत की जवाबी स्ट्राइक, ये तीनों मिलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया से कट चुका है। उसके पाले हुए TRF जैसे संगठन अब कहीं छुप नहीं सकते। जो कभी चीन और अमेरिका का इस्तेमाल ढाल की तरह करता था, वही पाकिस्तान अब पूरी दुनिया की आंखों में चुभ रहा है। दुनिया सिर्फ चर्चा नहीं कर रही, अब एक्शन में है। दोस्तों, भारत की तरफ से साफ संदेश है, जो पहलगाम में हुआ उसकी सजा पाकिस्तान को भुगतनी ही होगी। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की बस शुरुआत हुई है, आगे क्या होगा ये अब भारत तय करेगा। और इस बार किसी रहम की गुंजाइश नहीं होगी, इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।